तो 21 जनवरी यानी 21 जनवरी 2025 का अव्यक्त इशारा इस प्रकार से: अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। और वो इशारा है, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं, ये सभी याद रखेंगे, क्योंकि आज हम सभी संगठन में हमारे प्यारे वरिष्ठ भाई जी ब्रिज मोहन भाई साहब जी के स्वास्थ्य के लिए हमें योग लगाना है। संगठन में पावरफुल योग लगाना है, शक्तिशाली योग लगाना है संगठन में। और अभी से जैसे हम पढ़ते जाएंगे, हम सभी बड़े प्यार से उनके लिए दुआएं भेजेंगे, शुभ भावना भेजेंगे, जैसे इशारे में लिखा है शुभ दुआएं भेजेंगे। आगे पढ़ते हुए, मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। अभी हम 1 मिनट का मौन रखेंगे और जैसे इशारे में कहा है, शुभ भावना और शुभ दुआएं हमारे प्यारे वरिष्ठ भाई जी ब्रिज मोहन भाई साहब के स्वास्थ्य के लिए, कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि वो हमारे यज्ञ का एक आधार स्तंभ रहे हैं। वरिष्ठ भाई जी हैं, बहुत पावरफुल आत्मा। ठीक है, हम पूरे 1 मिनट यानी 60 सेकंड का हम मौन रखेंगे और उन्हें सकाश भेजेंगे। उसके बाद हम थोड़ी कमेंट्री कराएंगे। ओम शांति।
ओम हम जैसे जैसे संकल्प देंगे, हम सभी संगठित रूप से वो संकल्प कर भाई जी के लिए शुभ भावना और दुआएं भेजेंगे। मैं चमकती हुई मणि इस प्रकृति के मध्य में, मस्तिष्क के सेंटर में, केंद्र में विराजमान, सीधा परम धाम, मेरे प्यारे सर्वशक्तिमान मीठे बाबा से कनेक्टेड हूँ। बीज रूप स्थिति, देहबान देह के सर्व संबंध भूल चुकी हूँ। केवल मैं और मेरा बाबा। मुझ आत्मा को बाबा की शक्तिशाली किरणें पावरफुल बना रही है, और साथ 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 पुराने विकर्म विनाश हो रहे, और इस साकार शरीर के आजू बाजू में जो भी वाइब्रेशन है सब शुद्ध हो रहे हैं। मन बुद्धि शांत, क्लीन, शुद्ध, पवित्र। बाबा से कनेक्टेड रहे, और मनसा में शुभ संकल्पों की बौछार हमारे वरिष्ठ प्रिय भाई जी ब्रिज मोहन भाई साहब के लिए प्रेम और शक्ति की किरणें उनके इलाज में लगे हुए डॉक्टर्स, उनको भी शुभ भावना, शुभ दुआ की किरणें। वहां की नर्सेस, एक एक कर्मचारी हॉस्पिटल में, सभी सभी व्यक्तियों को, सभी आत्माओं को प्रेम और शक्ति की किरणें। उनका कमरा, उनकी दवाइयाँ, जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी इंजेक्शन है, कंप्यूटर इक्विपमेंट, सभी को, वहां के वातावरण को, वहां के वाइब्रेशंस, बाबा से वो शक्ति निकल हम आत्माओं द्वारा वहां पहुंच रही है। वहां की हवा, वहां का पानी, जो भी दवाइयां हैं, वहां का सारा एरिया शुद्ध वाइब्रेशन से
फैल रहा है। वहां की सभी आत्माएं शांति, सुख, प्रेम और शक्ति महसूस कर रही है। उन डॉक्टर्स, उनका परिवार, ताकि जो डॉक्टर्स है उनकी देखभाल करने में उनको कोई कठिनाई नहीं। उसी प्रकार सारे नर्सिस, सारे कर्मचारी, सभी को ऑटोमेटिक शुभ भावना, सभी के लिए दुआ है। अब हम सारे यज्ञ के भाई बहनों तरफ यही संकल्प दोबारा दोहराएंगे कि सारी सृष्टि में, सारी पृथ्वी पर जितने सेंटर्स है अलग अलग देशों में, सभी भाई बहनों को, हमारे यज्ञ के भाई बहनों को शक्तिशाली संकल्प पहुंचाएंगे। शुभ भावना, शुभ दुआओं के संकल्प। सभी ब्राह्मण आत्माओं को इस यज्ञ को संभालने के लिए बहुत शुक्रिया भेजते हुए और उनके प्रति शुभ भावनाओं के संकल्पों की बौछार कि हमारे लिए उन वरिष्ठ ब्राह्मण आत्माओं ने हमारे लिए यज्ञ संभाल के रखा। हमारे लिए उनका जीवन प्रेममय, सुखमय, शांतिमय हो और उनकी सभी आशाएं पूर्ण हो। उनको बाबा से सर्वगुण, सर्व शक्तियां मिले, ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना हमारे दिल से यही संकल्प। फिर से दोहराते हुए, मैं मस्तक मणि, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान
अपने पापा से, अपने मीठे पापा से कनेक्टेड हूँ। और अब हम सारी सृष्टि की आत्माओं को वही शुभ भावना और शुभकामनाओं के संकल्पों की बौछार पहुंचाएंगे कि विश्व की सारी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम और शक्ति की किरणें बाबा से होकर मुझ आत्मा में से सभी आत्माओं को पहुंच रही, और वे सभी सुख, शांति, प्रेम, शक्ति और आनंद का अनुभव कर रही है। अब हम स्व के प्रति पुरुषार्थ का संकल्प कर सूक्ष्म वतन में हमारे बाप दादा के पास पहुंचते हैं। आज का दिन हम सब याद करें और अमृत वेले से लेकर अब तक अगर कोई भी गलती हुई हो या किसी को दुख दिया हो, मनसा से, वाचा से, या लिया हो दुख, तो हमारे प्यारे बाप दादा को बता दें कि बाबा, आज श्रीमत पर चलने में थोड़ी सी चूक हो गई बाबा, क्षमा चाहते हैं। बाबा बाहें पसारे मुझ बच्चे को बाहों में लेते हैं। बस बेहद प्यार, प्यार के सागर की बाहों में मैं आत्मा प्यार का अनुभव, स्नेह का अनुभव, स्नेह की शक्ति सारे दिन की थकान गायब। अब बाबा को बताएं कि अगर मुझ आत्मा ने किसी को दुख दिया तो उनको इमर्ज करे और उनसे माफी मांगे, ताकि हमारी मनसा शुद्ध। किसी को दुख दिया या किसी से दुख लिया तो उनको क्षमा, लेकिन इमर्ज करना, बाबा के सामने इमर्ज करना कि वो भी व्यर्थ है, दुख देना या लेना। और बाबा से कहें, पापा आगे से अटेंशन रखेंगे हम।
बाबा से वरदान। मीठे बच्चे सदा अचल अडोल भव। और एक वरदान। मीठे बच्चे सदा विजयी भव। जैसे बाबा ने सर पर हाथ रखकर वरदान दिया, हम अपने शरीर में वो प्रकंपन अनुभव करें कि वो शक्ति बाबा से मिल गई मुझे, और सदा विजयी का वरदान मुझे मिल गया है। वो शक्ति मेरे में आ गई है। अब मैं अपने साकार शरीर में वापस वही वरदान से, वही स्मृति, वही सोमान की स्मृति से 1 मिनट साइलेंस के बाद अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 1 मिनट साइलेंस। सभी भाई जी के लिए फिर से शुभ भावना, शुभ दुआएं भेजेंगे। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आज के महावाक्य सुनेंगे सभी। जैसे कि पंकज भाई जी ने अभी हमें ड्रिल कराई, अव्यक्त स्थिति में बैठकर हम सब सुनेंगे। 26 अप्रैल 1982 की मुरली है। इसका सेकंड पार्ट है। मुरली का टाइटल है बाप दादा की दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। बाप दादा बोले, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से, रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता है, 2 मास वाला नहीं जा सकता। यह हिसाब नहीं। बाबा कहते यहाँ तो
सेकंड का सौदा है। 2 मास तो कितना बड़ा है, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। चाहे वो आज ही क्यों नहीं बच्चा बना बाबा का, बाबा कह रहे हैं कि जब से आई तब से तीव्र गति है। तो सदा तीव्र गति वाले कोई अलवेली आत्माओं के आगे कई अलवेली आत्माओं के आगे भी जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है। बाबा कहते हैं कि जरूरी नहीं कि 2 मास से है या 2 साल से है, ये तो सेकंड का सौदा है। सेकंड में हम आगे जा सकते हैं क्योंकि ये वरदानी समय चल रहा है। जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। इस समय जो पुरुषोत्तम संगम युग पर, ये वरदानी समय पर हम जैसा चाहे वैसे बन सकते हैं। वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो, समझा? वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा। अभी हम सभी देख ही रहे हैं, टाइम बहुत बहुत ही कम हो रह गया है। तो बाबा कहते फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो पाना है वह अभी पालो, जो करना है अभी कर लो, सोचो नहीं। लेकिन जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पालो, क्योंकि ये टाइम जा रहा है बिल्कुल। तो बाबा कहते जो करना, इसे अंडरलाइन करेंगे इस महावाक्य को, कि जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पालो, क्योंकि नहीं तो फिर ये कल्प, ये वाला संगम युग दोबारा से हमें 5000 साल के बाद आएगा। तो अभी हमें दृढ़ संकल्प करके सफलता को पाना ही है। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दी है, ऐसे सर्व अधिकारी, सेकंड में सौदा करने वाले, अर्थात जो सोचा वह किया, ऐसे सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं, सदा मालिक वन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए वह करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्यार से याद प्यार और नमस्ते। फिर टीचर्स के साथ बाबा ने मुलाकात की तो बाबा बोले, अपने को सदा सेवाधारी समझकर सेवा पर उपस्थित रहते हो ना। सेवा की सफलता का आधार सेवाधारी के लिए विशेष क्या है, जानते हो? सेवाधारी सदा यही चाहते हैं कि सफलता हो, लेकिन सफल होने का आधार क्या है? आजकल विशेष किस बात पर टेंशन दिला रही हैं? त्याग पर। बिना त्याग और तपस्या के सफलता नहीं। तो सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त। तो बाबा ने ये अंडरलाइन करने की बात है कि त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त होंगे तभी हम क्या होंगे, सफलता मूर्त होंगे। तो सेवाधारी का मतलब ही यही है। तो उसमें फिर तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, यह है हर समय की तपस्या। क्योंकि एक बाप दूसरा ना कोई, बाकी तो सब अदली बदली होने वाले हैं। एक बाप ही है जो हमारा परमानेंट, कभी भी रिश्ता बदलता नहीं है।
तो एक बाप दूसरा ना कोई है हर समय की तपस्या। और त्याग कौन सा है, उस पर तो बाबा कहते बहुत सुनाया है, लेकिन सार रूप में सेवाधारी का त्याग जैसा समय, जैसी समस्याएं हो, जैसे व्यक्ति हों, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहे। जैसे परिस्थिति हो, अर्थात कहाँ अपने नाम का त्याग करना पड़े, कहाँ संस्कारों का, कहाँ व्यर्थ संकल्पों का, कहाँ स्थूल अल्पकाल के साधनों का, तो उस परिस्थिति और समयानुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सके। तो ये बाबा ने त्याग की परिभाषा बताई। कैसा भी त्याग उसके लिए करना पड़े तो कर लें, अपने को मोल्ड कर लें, इसको कहा जाता है त्याग मूर्त। तपस्या तो बाबा ने बताया ना कि एक बाप दूसरा ना कोई, हर हर पल। और त्याग के लिए क्या बताया कि अपने को मोल्ड करने की शक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर पल उसमें अपने को मोल्ड कर सकें, उसे बोलेंगे त्याग मूर्त। फिर त्याग, तपस्या, फिर सेवा। त्याग और तपस्या ही सेवा की सफलता का आधार है। तो ये दोनों चीजें होंगी तो सफलता हुई पड़ी है। तो ऐसे त्यागी जो त्याग का भी अभिमान ना आए कि मैंने त्याग किया, अगर यह संकल्प भी आता है तो यह भी त्याग नहीं हुआ कि मैंने इस चीज का त्याग किया। सेवाधारी अर्थात बड़ों के डायरेक्शन को फौरन अमल में लाने वाले। लोक संग्रह अर्थ कोई डायरेक्शन मिलता है तो भी सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं राइट हूं। भल राइट हो, लेकिन लोक संग्रह अर्थ निमित आत्माओं का डायरेक्शन मिलता है तो सदा जी हाँ, जी हाजिर करना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। यह झुकना नहीं है, नीचे होना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचा जाना है। कभी कभी कोई समझते हैं अगर मैंने किया तो मैं नीचे हो जाऊंगी, मेरा नाम कम हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात स्वमान लेना। बाबा कहते बड़ों को मान जो देते हैं तो उसका माना स्वमान लेना। तो ऐसे सेवाधारी हो जो अपने मान शान का भी त्याग कर दो। अंडरलाइन करना है कि हमें अपने सब मान शान का त्याग कर दो। अल्पकाल का मान और शान क्या करेंगे, आज्ञाकारी बनना ही सदा काल का मान और शान लेना है। यदि हम बड़ों की आज्ञा मानेंगे तो माना उसका आज्ञा मानना ही मतलब क्या है, सदा काल का मान और शान लेना है। तो अविनाशी लेना है या अभी अभी का लेना है ना। अभी अभी का तो मतलब हो गया कि भी मुझे अभी अभी दो मान। अविनाशी माना जो अभी हम आज्ञाकारी बनेंगे तो फिर अविनाशी होगा। तो सेवाधारी अर्थात इन सब बातों के त्याग में सदा एवर रेडी, बड़ों ने कहा और किया। ऐसे विशेष सेवाधारी सर्व के और बाप के प्रिय होते हैं। झुकना अर्थात सफलता या फलदायक बनना। फलों वाला पेड़ भी झुकता है और बिना फल का पेड़ अकड़ता है। तो झुकेंगे तो माना क्या है, फलदायक है, सफलता ही सफलता है। यह झुकना छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। जो फल कौन सा लगेगा, सफलता का।
उस समय भल ऐसे लगता है कि मेरा नाम नीचे जा रहा है, वह बड़ा बन गया, मैं छोटी बन गई, मेरे को नीचे किया गया, उसको ऊपर किया गया, लेकिन होता सेकंड का खेल है। सेकंड में हार हो जाती है और सेकंड में जीत हो जाती है। सेकंड की हार, देखो बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं, सेकंड की हार सदा की हार है, जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है, और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती, जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। तो हमें क्या चाहिए? सदा की खुशी चाहिए, तो फिर सेकंड की जीत हो। एक सेकंड भी यदि हम हार गए माना, तो सदा की हार होगी। यदि एक सेकंड सेकंड का ही खेल है, तो यदि सेकंड में हमने अपने मन को उसमें जीत लिया, हाँ जी कर दिया, तो फिर क्या होगा? सदा खुशी की प्राप्ति होगी। तो कहाँ चंद्रवंशी कमानधारी और कहाँ मुरली बजाने वाले? तो सेकंड की बात नहीं है, लेकिन सेकंड का आधार सदा पर है। हम सोचते हैं तो एक ही सेकंड में मैंने सिर्फ ऐसे किया ना, नहीं, सेकंड का आधार ही सदा पर है। तो इस राज को समझते हुए सदा आगे चलते चलो। कोई सेकंड ऐसा ना हो कि हार हो हमारी। हर सेकंड यदि हम अटेंशन देंगे, तो ही हमारी सदा के लिए जीत है। तो इस राज को समझते हुए सदा आगे चलते चलो। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बना, जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार है। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं। पहले मैं कभी नहीं कहा, आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर वन योग्य सेवाधारी। तो यदि हम दूसरों को ऊंचा उठाएंगे, तो उसमें क्या है? हम सच्चे नंबर वन योग्य सेवाधारी। लक्ष्य तो सभी का ऐसा ही है ना? बाबा सबसे पूछ रहे हैं। गुजरात से बहुत सेवाधारी निकले हैं, लेकिन गुजरात की नदियां गुजरात में ही बह रही हैं। गुजरात कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो ना। नदियां माना कि वहीं पर हम सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहते कल्याणकारी सिर्फ नहीं बनना, विश्व कल्याणकारी बनना है। सदा एवर रेडी रहो। आज कोई भी डायरेक्शन मिले, बोलो हाँ जी। क्या होगा, कैसे होगा, ट्रस्टी को क्या, कैसे का क्या सोचना। हमारा काम है हाँ जी बोलना। अपनी ऑफर सदा करो, तो सदा उपराम रहेंगे। लगाव झुकाव से किनारा हो जाएगा। आज यहाँ है, कल कहाँ भी चले जाएं तो उपराम हो जाएंगे। अगर समझते यहाँ ही रहना है, तो फिर थोड़ा बनाना है, बनना है, यह रहेगा। माना कहीं भी हम जा सकते हैं, तो एक ही जगह हमने हद में नहीं बुद्धि को फंसा के रखना। तो बाबा कहते आज यहाँ कल वहां पंछी हैं, आज एक डाल पर कल दूसरी डाल पर, तो फिर स्थिति कैसी रहेगी? उपराम रहेगी। तो मन की स्थिति सदा उपराम चाहिए ना। हम सभी क्या हैं? यहाँ पर मुसाफिर हैं, तो एक ही जगह तो नहीं फंस के बैठते, आज इधर आज कल उधर। चाहे कहाँ 20 वर्ष भी रहो, लेकिन स्वयं सदा एवर रेडी। स्वयं नहीं सोचो कि कैसे होगा,
इसको कहा जाता है महात्यागी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हम सभी बाबा को दिल व जान से शुक्रिया करेंगे और याद प्यार और नमस्ते करेंगे। थैंक यू दीदी। 1 मिनट के बहुत लिए अच्छे से ओम एक सभी रुकना। साइलेंस के बाद एक अनाउंसमेंट है और दीदी ने काफी अच्छे से पढ़ा, उनका बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत शुक्रिया। या एक 30 सेकंड, 30 सेकंड का हम साइलेंस रखेंगे और ब्रिजमोहन भाई जी को सकाश भेजेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अनाउंसमेंट तो यही है कि ये जो नया प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि 3 घंटे का जो प्रोजेक्ट है, कम से कम 3 घंटे का योग का चार्ट देना है, कम से कम। अगर हम में से कई ब्राह्मण आत्माएं जो भी है ज़्यादा करते हैं तो वो ऑब्वियसली करें, पर मिनिमम कम से कम सारे दिन में 3 घंटे का चार्ट लिखना जरूरी है और योग करना जरूरी है। ठीक है। ये काफी सीधा साधा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर कोई ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। हम थोड़ी देर में लिंक शेयर करेंगे क्योंकि अलग से एक ग्रुप बना है उसके लिए, उसमें सभी आ जाएं, वहां पे चैट करेंगे। अभी मुरली का चिंतन शुरू करते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आशा दीदी ने अहमदाबाद हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट की है सभी को कि जिसके पास बाबा का कमरा है घर में, सेंटर पे या कहाँ भी, तो उसमें बैठे, हो सके तो रात भर बैठकर भाई जी को सकाश दे। आपकी सकाश की बहुत बहुत जरूरत है, ऐसे उनकी रिक्वेस्ट भरा वॉइस मैसेज है। तो यहाँ भी अपने ग्रुप में जो कर सकते हैं आज रात भर, मैंने तो संकल्प किया है, लेकिन कर सकते हैं तो जरूर योगदान दे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम शांति। अभी कंटिन्यू की। जी शुक्रिया भाई जी। हाँ, तो जो लिंक शेयर करी है इसमें ग्रुप में, ये वो ग्रुप में जुड़ने के लिए अगर आपको चाहिए। ओके, ठीक है। थैंक यू। तो आज के महावाक्यों से हमने क्या लिया, क्या क्या त्याग करने के लिए कहा है बाबा ने आज, और क्यों? कौन बताएंगे? आज बाबा ने, अभी जो दीदी ने मुरली पढ़ी, उसमें क्या क्या त्याग करने कहा है बाबा ने? ये तो मुरली से भी है और अपना कॉमन बीके नॉलेज से भी बोल सकते हैं। जी तारा दीदी बोली। जी भाई जी, बाबा ने कहा है कि हमें जो सफलता हमें प्राप्त करनी है, इसके लिए जो त्याग करना है, जो हम अपना नाम मान शान के लिए कभी कभी हम उसके ऊपर उतारू हो जाते हैं, उसका त्याग, हम्म। अपने पुराने संस्कार का, अपने व्यर्थ संकल्पों का त्याग, और हम्म। जो देह के संबंध, इन सब का त्याग, और जो हम एक बाप दूसरा ना कोई, इसका हमें ये रखना है अपने मन में, तो हमारी सफलता होगी। ओम शांति। जी। और जी भाई जी। ओम शांति। बाबा ने
कहा है कि अपने पुराने जो भी स्वभाव है, संस्कार है, उसका भी त्याग करना है। और जब भी कभी बड़े अपने को कुछ डायरेक्शन देते हैं तो वहाँ अपनी नहीं चलना, तो वहाँ उनके आज्ञा को बाबा की डायरेक्शन समझकर उसको रिगार्ड देके कुछ करना। ओम। जी, कल्पना बहन जी। ओम शांति भाई जी। पुराने संस्कार को हमारे मन और बुद्धि क्लीन रखना है भाई जी। नया संस्कार बाबा के सामने, बाबा के साथ बैठकर हाँ जी का पाठ पक्का करना है। और बाबा त्याग कह रहे हैं, सब कुछ त्याग करना है भाई जी। हमारा जन्म नया है, अब बाबा के साथ नया संस्कार, नया दुनिया, नया परिवार, स्नेह और संगठन के साथ रहकर नया दुनिया बनने के लिए बाबा को क्या सब कुछ त्याग करना है। अब हमारा मर्जी व जन्म साक्षी रहकर, देह से दुनिया से परे रहकर हमको सेवा करने भेजे। ओम शांति। जी, और आज की मुरली से क्या क्या पॉइंट है, और कोई पॉइंट इसके अलावा? ये जो नए बच्चे होते हैं, 2 साल वाला आगे जा सकता है, 2 मास वाला नहीं जा सकता, ऐसा आज बाबा ने क्यों कहा? जी मैं बोलूं भाई जी? जी जी। हाँ जी, बाबा ने कहा ये जो टाइम है इस टाइम वो वरदानी समय है, वरदानी बाप है, हम वरदानी आत्माएं हैं, तो इस टाइम बहुत सहज है। यानी कि यदि हम सेकंड में भी हम थोड़ा सा भी करेंगे तो दृढ़ संकल्प कर लें तो हुआ ही पड़ा है। ये नहीं है कि जरूरी कि वो 2 साल वाला करेगा या 2 मास वाला करेगा। यहाँ तो सेकंड का सौदा है, सेकंड में तो हार जीत होती है ना। यदि सेकंड में भी हमने उसको ध्यान से अपने संकल्पों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो चंद्रवंशी में आ सकते हैं। हार गए तो सेकंड में ही हमने यदि जीत पा ली उसको ना, तो फिर क्या करेंगे, सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो इसमें तो बाबा कहते वरदानी समय है, तो आप अलवेले नहीं होना, तीव्र गति से आगे बढ़ो। जी, और ठीक है, तो हम पूछना चाहेंगे ग्रुप से, ठीक है, कि ये जो बोला है ना अभी, वो शेयर किया गया कि सब कुछ त्याग करना है, लेकिन क्यों त्याग करना है? ठीक है, सतयुग में जाएंगे, अच्छा पद मिलेगा, वो तो ठीक है, चलो, लेकिन प्राप्ति यहाँ पे प्रत्यक्ष, क्यों क्यों मैं त्याग करूं? अपने नाम का, नाम मान शान का क्यों मैं त्याग करूं? क्यों मैं छोटे बड़ों का सुनूं, सबको सम्मान दूं? क्या है संकल्प? वो भी ठीक है, क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं लगाना है, लेकिन अपने मनसा ऐसा थोड़ा तो चाहिए ना कि त्याग करना है, तो बाबा क्यों ऐसे बोल रहा है त्याग करना? त्याग, पूरे त्याग के ऊपर कितनी मुरलियां चल गई, राइट? तो कहिए, त्याग क्यों करना है? संस्कारों का, व्यर्थ संकल्पों का, बोलिए जी। भाई जी, जैसे जब हम त्याग नहीं करते हैं, किसी किसी में इसमें फंसे रहते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है वो भी इस साकार लोक में ही फिर फंसी रहती है। तो वो जैसे मान शान ये सब इस साकार लोक है। अब त्याग करने के बाद ही हम तपस्या कर सकते हैं, अर्थात एक बाबा दूसरा में है 5 तत्वों के अपने पार जाना बुद्धि से। तो इसलिए त्याग बहुत जरूरी हो जाता है। अब उसमें भी जो महीनता बताते बाबा त्याग की, तो वो उतना ज्यादा त्याग करते तो फिर उतने समय हम ऊपर में परम धाम में, सूक्ष्म लोक में बाबा के साथ काम लेते हैं। हम्म। तो चलो, इसको हम प्रैक्टिकल, इसमें सारे ग्रुप से पूछते हैं कि प्रैक्टिकल में हम इसको अप्लाई करते हैं, और आपको क्वेश्चन पूछे, ठीक है? कल अपने को कोई भाई ने ऐसे बात किया, तो ऐसी मनसा में ऐसा व्यर्थ की चक्री घूमी है। तो ये सब जो त्याग की भावना है, जब भी सैटरडे को 18 था ना, 18 को तो ऐसे एकदम अचल अडोल स्थिति, हाँ। लेकिन जब भी ऑफ गार्ड यानी जब भी तैयार नहीं था, कुछ सेवा में बिजी होगा या कुछ भी होगा, राइट? और किसी ने अचानक आके कुछ बोला, और मनसा में तो ऐसी व्यर्थ की ऐसी लड़ी लग गई कि मेरे से इसने ऐसा क्यों बात किया, हाँ, अचानक। तो
इसका कैसे हम क्या करें आज की मुरली के हिसाब से, क्या सॉल्यूशन है? वो तो ठीक है, चलो त्याग करना है, नाम का त्याग है, लेकिन जब भी वो अचानक का आता है ना पेपर, तभी, और वो कभी आज सुबह जाके रुका, वो भी है, मतलब 24 आवर्स। एक मिनट दीदी, ग्रुप से शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपने तो काफी पूरी मुरली पढ़ ली है, थैंक यू दीदी। और कोई बोलेंगे हमको, जिसने शेयर नहीं किया है वो बोल दे, फिर दीदी को चांस देते हैं। जी, बोलिए, विनीता जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी। जैसे हम ब्राह्मण क्या करते हैं, किसी से कुछ भी लेते हैं? नहीं लेते हैं, मतलब बाहर का दूसरे का दिया खाना पीना सब बंद कर चुके हैं, है ना। हम्म। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम अपना ही बनाया खाएंगे, अपने साथ अपना लेके चलेंगे, या ब्राह्मण परिवार का ही लेते हैं। हम्म। तो जब हम स्थूल भोजन या स्थूल चीजें लेने से, अब बाबा तो कहा है कि किसी से कुछ लेना भी नहीं है, तो हम्म। फिर हम मन के भोजन जो है, विचार जो हमें कभी कभी इस तरह से अचानक से हमारा स्तर को गिरा देते हैं, तो हम्म। हम बार बार ये सोचना है कि हम पेट भर कर चले हैं, है ना, हमारा पेट भरा हुआ है, कोई ऑफर भी करे, यानी इस तरह के विचारों का ऑफर, वो ऑफरिंग हाँ। हमको स्वीकार नहीं करना है बिल्कुल। हमें किसी के प्रभाव में क्यों आना, हमें किसी से कुछ लेना ही नहीं है। जी, बहुत अच्छे, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी। आशा देवी बहन। हाँ भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ, हमें ये नियम भी बनाकर रखना है कि हमें शांत रहना है, और ये शांत रहने के लिए कुछ भी हो जाए तो ये अपने हर हर घंटे में ये चेकिंग करें कि हमें कहीं तो गुस्सा तो नहीं आया, किसी परिस्थिति में मैं अपने आपे से बाहर तो नहीं हो गई, या बाबा की श्रीमत से हट तो नहीं गई। इसके लिए हमें एकदम गहरी चेकिंग करनी पड़ेगी, और ये आसानी से नहीं होगा। धीरे धीरे करते 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 तब हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे, और कैसी भी परिस्थिति हो तो वो पानी की तरह हमारे ऊपर से बह जाएगी। हमें कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा, लेकिन प्रयत्न तो पहले से करना ही पड़ेगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे। और क्योंकि देखिए वो टाइम इतना हमारा व्यर्थ में गया, राइट, है जी, और उसके बाद अभी लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सब खत्म, फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप कितनी देर के बाद लगा, है जी। तो ऐसी और कोई युक्तियां आप अपनाते हैं? भाई जी, जैसे हमें ये समझना चाहिए कि जब हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब भी हम कुछ मुरली पढ़ रहे हैं या ज्ञान पढ़ रहे हैं, अब उसका जो प्रैक्टिकल है वो तो मुझे व्यवहार में ही करना पड़ेगा ना। उसका जो मैंने पढ़ा, या मैंने जो पढ़ा, जो मैंने ये स्टडी की, बाबा का ज्ञान सुना, उसको अप्लाई करने के लिए तो कोई ना कोई तो एग्जाम दे। हर हर एक बाबा कहते हैं टीचर है, छोटा हम्म। बड़ा हर कोई, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। अब हर हम्म। कोई मेरे आसपास टीचर घूम रहे हैं, और वो कोई ना कोई तो मुझे क्वेश्चन डालेंगे ना, और अचानक ही बहुत अच्छे। डालेंगे। तो मुझे उसमें क्लियर पास होना है, हर टाइम ये ध्यान में जरूर रहेगा ना कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो मुझे हम्म। जो भी आज क्वेश्चन आएंगे, मुझे आज क्लियर करने हैं, मुझे आज पास होना है। शुक्रिया दीदी, हाँ थैंक जी। यू जी। तेजल दीदी। ओम शांति। तो एक प्रैक्टिस ये है कि हम अनकंडीशनल फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास रखें। कुछ भी बात आए, मुझे फुल स्टॉप लगाना ही है। तो वो बातें तो अचानक से बातें जो आती हैं वो अचानक ही आती है। माया तो हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमती ही है, वो अचानक ही हमें पकड़ लेती है। तो ये आने वाली ही है। तो हमें हमेशा फुल स्टॉप में रहना है, और फुल स्टॉप बाबा के साथ फुल स्टॉप ड्रामा को लगाते रहना है। मीन्स बिंदु बनकर बिंदु के साथ रहना है, और फुल स्टॉप ड्रामा को लगा ही पड़ा हुआ है, ऐसा हमें रहना है। तो ये है एक युक्ति। जी और दीदी, बहुत दूस अच्छे, जी जी जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, वसुधा जी आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा इसमें ऐसा है कि ड्रामा का ज्ञान, इसमें ड्रामा की ढाल बहुत मदद करती है। वो आत्मा जो सामने आई, उसे ज्ञान नहीं है या ज्ञान है भी, वो परवश है उस परिस्थिति में।
और उसको देख के मुझे अपना कार्मिक अकाउंट नहीं खराब करना, मुझे 1 का 100 गुना के भागी नहीं बनना है। तो मुझे उस समय सिर्फ अपनी स्थिति संभालनी है। तो ये हाँ, मुझे बहुत मदद करता है। बहुत अच्छे। जी, क्योंकि देखिए ज्ञान का तो मैं 2-3 घंटे में नॉन स्टॉप में बोल सकता हूँ ज्ञान के ऊपर, ये सब जो पॉइंट आए ना सभी उसके, लेकिन जो अचानक जब भी अचानक होता है ना तभी वो पेपर। हाँ जी, बोलिए अनीता बहन। आवाज नहीं आ रही है आपकी। और कोई शेयर करेंगे? तेजल दीदी, आपका फिनिश नहीं हुआ था शायद पॉइंट। दूसरी बात ये है कि कभी भी कुछ भी आए ना तो रिएक्ट करने से पहले एक बार 1 सेकंड के लिए पॉज कर ले। ये पॉज हमारे साथ ब्रेक का बहुत काम करता है। अगर गुस्सा भी, रिएक्शन, ऑटो रिप्लाई, तो ये सब में ये 1 सेकंड पॉज का जो लेते हैं ना वो बहुत बहुत इफेक्टिव है। वो हमने प्रैक्टिस किया है तो इसलिए अच्छा लगता है कि हाँ, तो तभी वो 1 सेकंड है ना इतना प्रोडक्टिव सफल होता है कि उसमें फिर हम रिएक्ट करना भूल जाते हैं। फिर हमें आत्मिक स्थिति पर फटक से ध्यान आ जाता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो ये बात भी हम्म। इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत अच्छे। हमने एक दीदी को पूछा भी इसके बारे में, तो क्योंकि जब भी दुख, वो जब भी आता है ना सामने से पेपर, है, तो दुख, जब भी दुख हुआ दैट मीन्स वो बोलती है ईगो। एक जयंती दीदी का भी एक क्लास है कि आपको दुख हुआ दैट मीन्स यू हैव ईगो। किधर भी किसको भी इधर ग्रुप में किसी को भी दुख हुआ ना, कौन सा भी दुख, है, बोलते ईगो अगर आपका हर्ट हुआ तो आपको दुख। तो अपना वो बाबा का लास्ट 3 वर्ड क्या था? निर अहंकारी, ईगोलेस। उसमें ईगोलेस क्यों है? तो एनीवेज, वो आप इशारा तो समझ गए होंगे। अच्छा, किसी का अनम्यूट हुआ था, बोलिए अनीता जी, बोलिए। आपका शायद सिग्नल ठीक नहीं है, और कोई बोले। अच्छा, नीलेश भाई जी, आपका अनम्यूट होते रहता है, बोलिए। नीलम जी, आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी। जब ऐसा रिएक्ट आता है तो अपनी को सोचना है कि मेरे में नॉलेज की कमी है, मैंने ज्ञान हम्म। को अच्छी तरह नहीं समझा है। जी। तो इस प्रकार हमें अभी 9 से 12 बजे तक का ऑर्डर है। बाबा के कमरे में भाई साहब का सर्जरी हो रहा है, तो वो हम योग दान दे रहे हैं। ओम शांति। जी। जी, बहुत अच्छे। जी कैलाश भाई। जैसे नथिंग का जो पार्ट था, वो अगर आपका आपका, सिग्नल ठीक नहीं है, फिर से जोर से बोलिए थोड़ा। जी, नथिंग का जो पार्ट होता है वो अगर हमारा पक्का है, तो जब भी कुछ भी होता है तो पहले हमें ये सामने लाना है कि ये कोई पहली बार हुआ नहीं है, तो जस्ट रिपीटेशन। तो मुझे इसके ऊपर कुछ सोचने की जरूरत है। अदर वे भी मुझे सोचना नहीं है, ये जो कुछ हुआ है नथिंग। तो ये पार्ट हमारा पक्का हो। बहुत अच्छी बात। शेरू भाई। ओम शांति भाई जी, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी एक बार ना कि एक व्यक्ति को किसी ने कुछ भला बुरा कहा, उसने कहा उसको जवाब देना है। तो रात को जैसे कुछ कहा तो वही सुबह दूंगा। तो सुबह उसको मैंने भी लेटर लिखूंगा, लेटर में ही देना था जवाब। फिर क्या हम्म। सुबह क्या हुआ, अभी शाम को दूंगा। ऐसे करते करते वो भूल ही गया, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसको उसकी विशेषता याद आ गई, मुझे नहीं कहना चाहिए। उसने उसको हम्म। फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दिया। जी, ओम सुंदर। शांति। तो वैसे एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए हमें। जैसे तेजली कहते हैं, पॉज करना चाहिए, पॉज करना चाहिए। फिर अपनी सुबह जवाब देंगे या बहुत घंटे अच्छे बाद। भाई। उसके बाद आदमी अपने आप ठंडा हो जाता है। ओम शांति। जी, कल्पना बहन जी। ओम शांति भाई जी। किसी भी हाँ। आत्मा हमको क्या तो भी बोले तो उस आत्मा को ज्ञान नहीं है,
इसलिए हमको वो उसके कर्म हो जाने, हमारा कर्म हमारे स्वस्थिति के ऊपर हम उस आत्मा को शुभ भावना करना है। उसके वास्ते हमको हमारा मन को खराब नहीं करना है भाई जी। बाबा कहते हैं वो आत्मा को आपका शुभ भावना दो, फिर वो एक बार नहीं तो 2 बार कहे तो भी आपको शुभ भावना शुभ कामना से वो आत्मा आपको फिर शुभ भावना करेगा बोलते हैं भाई जी। इसलिए किसी को भी क्या भी करे तो हमारे मन के ऊपर उस आत्मा के चिंतन नहीं करना है भाई जी। ओम शांति। बहुत अच्छे। शिमला बहन, अच्छा ये पेपर हमको ही आते हैं या फिर सभी संपूर्ण बन के बैठे हैं? भाई जी एक बार मेरे को आया था, हाँ मैं तो जी। उस आत्मा को अमृतवेले बाबा के सामने उसको रखकर हम्म का कर्म हो जाने मैं तो बाबा को समर्पण करके प्रकाश दी। एक बार होता है उनको ज्ञान नहीं रहता, हम उसको ज्ञान सुनाते हैं, वो हम्म वैसा ऐसा बोलते रहते हैं, ब्रह्म कुमारी वो नहीं जानते, मगर हमारे को बाबा का ज्ञान होने के बाद हम बोलते हैं। इसलिए हमको धीरे धीरे से उसको प्रकाश देना है भाई जी। ऐसे एक बार हुआ भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी। शिमला माता, आवाज नहीं आ रही। अच्छा मंजू दीदी, आपको होमवर्क के लिए 2 पॉइंट है आपके पास, ग्रुप हाँ को जी। होमवर्क दीजिए। हाँ जी। पहला पॉइंट तो हम जो त्याग तपस्या के लिए बोला बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई, और त्याग के लिए जो दिया था कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें हम स्वयं को मोल्ड करेंगे और इजी रहेंगे। 2 चीजों का ध्यान रखेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई, और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उसमें हम स्वयं को मोल्ड करेंगे और इजी रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा भाई जी, आज का ये पोल आप करेंगे? मंजू दीदी आपका फोन नंबर भी आज मेंशन कीजिए, हर बार दिक्कत होती है मुरली भेजने में आपको। हाँ जी, मैंने अभी मैसेज भी चैट में भेजा है, मैंने अपना नंबर। हाँ जी, चैट में लिख दीजिए, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, चैट में। ओम शांति। 2-3 मिनट योग, सभी अपनी स्थिति पर अटेंशन, मन बुद्धि एकाग्र। एकदम शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। वो अनुभूति, वो शांति की अनुभूति करनी है, अनुभव करना है शांति का। एकदम गहरी सांस लेते हुए से पूरे शरीर में हर एक कर्मेंद्रिया, सारा शरीर एकदम रिलैक्स। क्योंकि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मैं राजा हूं। मैं आत्मा जो संकल्प दूंगी वही आएगा मनसा में। मैं आत्मा अपनी बुद्धि से निर्णय लूंगी। कोई व्यर्थ संकल्प मुझे छू भी नहीं सकता। इस स्वराज अधिकारी सुमान के साथ सुमान में स्थित हो मैं चली अपने बाबा के पास। मन बुद्धि की डोर से मीठे बाबा को मिलने का इस संकल्प से
वतन में खड़े बाहें पसारे मेरे बाबा। अभी जो हमने होमवर्क लिया वो आप बाबा से रूहान करो और बाबा को बताओ कि कल क्या करने वाले हो, पूरा प्लान। ठीक है? बाबा जैसे होमवर्क दिया गया है वैसे ही होगा। बाबा ने फिर से वरदान, मीठे बच्चे सफलता मूर्त भव, विजयी भव। और बाबा भी मुझात्मा को बोल रहा है, मीठे बच्चे गुड नाइट। और मैं भी बाबा को बोल रहा हूँ, प्यारे बाबा गुड नाइट आपको भी। आपकी गोदी में आकर सोएंगे। लुक आफ्टर मी बाबा। सुबह अमृत वेले मिलते हैं पावरफुल संकल्प के साथ, मजे करेंगे अमृत वेले बाबा के साथ। ओम शांति, गुड नाइट सारे ग्रुप को।